बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 14 है और आज हम यूनिट नंबर 11 की तरफ जा रहे हैं। कार्ड्स एंड आर्क्स से वाबस्ता है यूनिट है कार्ड्स एंड आर्क्स। तो आज हमारा यूनिट नंबर 14 है। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कार्ड्स और आर्क्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, तो उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर की तरफ जाएंगे। तो आज बुनियादी है हमारा कार्ड। कार्ड क्या चीज होती है? कार्ड दरअसल एक ऐसी लाइन होती है जो अगर इसको मैं एक सर्कल समझ लूं तो इसके सर्कल के ऊपर कोई भी सर्कल की गोलाई जिसको कहते हैं सरकमफ्रेंस, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं? इसको कार्ड कहते हैं। ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये दो पॉइंट भी हो सकते हैं, ये भी आपस में डाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये सारी कार्ड्स हैं। तो सरकमफ्रेंस के बीच दो लाइनों दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन बनती है उसको हम क्या कहते हैं? कार्ड कहते हैं। उसके बाद हमारी है आर्क। अगर ये हमारा एक सर्कल समझ लें और इसका हम इसमें एक आर्क लगा लें, तो ये अगर ये इन दो पॉइंट्स के बीच में एक आर्क लगाऊं, यहां से लेकर यहां तक ये जो रेड है और बाकी जो ब्लैक है, तो ये सर्कल जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। एक ये आर्क है जो रेड है और ये आर्क है जो ये नीचे है। इसको अगर मैं नाम दूं ए बी और सी, और इधर मैं नाम दे रहा हूं इसको एक सी नाम में दे रहा हूं, तो ये ए बी जो है इसको हम कहते हैं कि ये माइनर आर्क है। ये माइनर आर्क क्यों है? कि इसने छोटा सा एरिया इसने घेरा हुआ है और ऐसी आर्क जो जिसका ये 180 से एंगल कम हो, तो ये जो अगर ये देख ले तो ये 180 से कम है ये, तो उसको क्या कहते हैं? सर्कल के हाफ से ये कम हो, सर्कल के हाफ को अगर उससे कम हो तो इसको हम कहते हैं माइनर आर्क। और इसको हम दो लेटर से ए और बी से डिनोट करेंगे या प्रेजेंट करेंगे और उसके ऊपर ये एक आर्क का निशान ऐसे हम डाल सकते हैं। इसके बाद एक मेजर आर्क भी है जो उसको हम 3 पॉइंट से हम शो करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि ए सी बी। ए सी बी क्या हो जाएगी? फिर ये ए से शुरू हुई है और उसके बीच में सी आ रहा है, फिर ये बी पर पहुंची है। और ये कौन सा इलाका है? ये इसका ये वाला इलाका है। तो ये 180 से ज्यादा का बनती है, यानी कि हाफ सर्कल से ये ज्यादा बन रही है, तो इसको हम कहते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क को हम 3 पॉइंट से शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं ए सी बी, और आर्क का वही निशान लगा देते हैं। तो ये थे हमारे कार्ड्स और आर्क्स। उसके बाद हमारा जो है एक सेमी सर्कल होता है। सेमी सर्कल क्या होता है? कि अगर हम सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये सेमी सर्कल हो जाएगा। एक हमारा ये हो जाएगा ये पार्ट, ये एक सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल ये हो जाएगा। ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये सेमी सर्कल ऐसे भी हो सकता है। एक ये पार्ट हो गया इसका और एक ये पार्ट हो गया, तो ये क्या कहते हैं? इसको सेमी सर्कल जो कि 180 का एंगल आपस में बनाए, तो इसको कहते हैं। इसके बाद हम ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी की तरफ चलते हैं कि दो ट्रायंगल्स हैं, इनको अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो ये मैं लेक्चर नंबर 9.1 के थ्योरम में भी मैं आपके लिए तफसील से 5 कंडीशन बता चुका हूं कि इन 5 कंडीशन में अगर दो ट्रायंगल्स आ जाएं तो वो क्या हो जाएंगी? उसकी आपस में ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। वो लेक्चर नंबर हमारा 4 था, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। आपको मैं थोड़ा सा फिर समझा देता हूं। 5 कंडीशन में सिर्फ एक कंडीशन बताता हूं कि जब भी दो ट्रायंगल हो, उनकी एक साइड और दूसरी साइड और उनके बीच का एंगल, यहाँ ये साइड उसके बीच का एंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये एक कंडीशन उसकी बनती है ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंसी की। तो इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड, यानी कि पहले साइड है फिर बीच में उनका एंगल है फिर साइड है, तो इसको हम कह सकते हैं साइड एंगल। साइड की रूप से ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब भी ये एक साइड हो, उनके बीच का एंगल हो, फिर एक साइड हो, ये देखें ये हो गई इस दोनों ट्रायंगल्स का ये साइड इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, और ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हम इसको क्या कह सकते हैं? ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये इनकी ये सिचुएशन आ जाए तो साइड और साइड के बीच में हमारा एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये था हमारा ये चीज। आज हम उसके बाद एक सेंट्रल एंगल होता है। सेंट्रल एंगल क्या होता है? जिसका ये वर्टेक्स जो होता है बिल्कुल सर्कल के सेंटर पर होता है। ये अगर मैं एक सर्कल ले लूं और इसके सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये हम सेंट्रल एंगल है। ये सारे जो है ये सेंट्रल एंगल है, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर के साथ बन रहे हैं, तो सेंट्रल एंगल है ये। और अगर एंगल इसके ऊपर बने, ये सरकमफ्रेंस के ऊपर बने, तो इनको कहते हैं सर्कम एंगल। तो ये सर्कल एंगल जो होते हैं, अगर ये सर्कल एंगल जो है ये आपस में इक्वल होंगे और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, सेंट्रल एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अब हम चलते हैं
अपने थ्योरम की तरफ। ये थे हमारे कुछ बुनियादी पॉइंट्स जो हम सीख रहे थे, जो हमने ज़हन-नशीन कर लिया। अब हम अपने चलते हैं थ्योरम की तरफ, जो थ्योरम वाबस्ता है यूनिट नंबर 11 का पहला थ्योरम है। इसमें कार्ड्स का भी जिक्र है और आर्क्स का भी जिक्र है और सर्कल तो है ही। तो अब ये कह रहा है कि तो ये कह रहा है इफ, ये थ्योरम हमारा 11.1 है। इसकी स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल, तो सबसे पहले तो हमारा क्या है, ए सर्कल, एक सर्कल है। तो हम कहते हैं ए सर्कल, वो मैंने क्यों लिख दिया कि ए सर्कल है और उसकी क्या है, टू आर्क्स हैं। तो ये अब थ्योरम जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका केस नंबर 1 है जिसमें एक सर्कल है और एक और इसकी है कांग्रुएंट सर्कल, जिसमें एक से ज्यादा सर्कल दिए गए हैं, यानी कि दो सर्कल दिए गए हैं। तो दो केसेस हैं, फिलहाल हम एक के ऊपर इसको वेरीफाई प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल, तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ये O है और उसके ऊपर दो क्या है, उसकी आर्क्स हैं। तो ये कौन कौन सी आर्क है, ये आर्क है, ये जो आपको नजर आ रही है, ये AEB, AB सो कह सकते हैं या AEB, ज्यादा आपकी सहूलत के लिए मैं एक तीसरा पॉइंट भी दिया है जिसको AEB भी कह सकते हैं। तो इस तरह एक और माइनर आर्क है, ये दोनों माइनर आर्क्स हैं। एक है CFD, ये दो इसकी आर्क दी गई है हमारे पास। तो ये सर्कल है, उसका सेंटर O, ये दो आर्क है AEB और CFD, ये इसकी आर्क्स हैं। आर कांग्रुएंट, तो ये क्या है, दोनों आर्क्स आपस में क्या है, कांग्रुएंट है, इक्वल हैं। तो इधर मैंने एक गिवन में मैंने लिख लिया है कि सर्कल हैविंग सेंटर एट पॉइंट O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। AEB और CFD ये दो उसकी आर्क्स हैं, माइनर आर्क्स हैं, और दोनों आर्क्स आपस में क्या है, उन्हें वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कांग्रुएंट। AEB and CFD are two congruent arcs of circle, ये दोनों congruent हैं। इसको हम कह सकते हैं AEB is equal to CFD। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि दोनों आर्क्स क्या हैं, congruent हैं। Then अब हम प्रूफ की तरफ हमने करना क्या है, then the corresponding chords, तो अब हमारी corresponding chords कौन सी हैं, एक ये AB जो है और एक CD, ये हमारी क्या है, ये दो corresponding chords हैं। तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, ये मैंने also AB and CD are two cards of the corresponding cards भी कह सकते हैं या सिर्फ cards भी कह सकते हैं। corresponding लफ्ज़ इधर यूज होता है, corresponding को लगाना चाहे तो लगा ले, वरना तो सिर्फ cards भी ठीक है। तो ये दो क्या है, AB और CD, इस दो सर्कल की क्या है आपस में, ये इस सर्कल की दो कार्ड्स हैं। तो ये हमारा गिवन है। अब तो क्या है, देन द करस्पॉन्डिंग कार्ड्स, ये करस्पॉन्डिंग कार्ड्स अब क्या है, हमने प्रूफ क्या कर रहे हैं, आर इक्वल, ये कांग्रुएंट है। अब हमारा क्या मेन मकसद है, ये दो कार्ड जो दी गई हैं, एक है AB और एक है CD, और इन दोनों का हमने क्या प्रूफ करना है, इसको हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब हम चलते हैं अपने थ्योरम के दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि वाबस्ता है कंस्ट्रक्शन के साथ। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसके लिए हम छोटी सी जगह बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, कि ये हमारे लिए जगह बची रहे। तो ये हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो है वो वाबस्ता है, कंस्ट्रक्शन दरअसल ऐसा काम होता है जो हम अपनी सहूलत के लिए करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉस के दायरे में रहते हुए। तो अब हमने क्या कर दिया है, एक सर्कल था जिसका सेंटर O था और CFD और AEB इसकी दो आर्क्स थी, और ये CD और AB उसके आपस में क्या थी, करस्पॉन्डिंग कार्ड्स थी। अब ये क्या कर दिया, सेंटर O को हमने A से भी मिला दिया है, B से भी मिला दिया है, C से भी मिला दिया है और D से भी मिला दिया है। तो हम क्या कहते हैं, जॉइन O to A B C and D। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास चार ये लाइनें हासिल हो गई, एक OA, OB, OC और OD। ये हमारे चारों पॉइंट से OD इसको मिलाया है, तो ये OA, OB, OC और OD हमें चारों लाइंस हासिल हो गई हैं। इसके साथ ये सेंटर से चार लाइनें मिलने के साथ दो सेंट्रल एंगल भी हमें हासिल हो गए हैं। thus we obtained, हमें हासिल हो गए हैं टू सेंट्रल एंगल्स। सेंट्रल एंगल क्या होते हैं, जो सर्कल के सेंटर के साथ बनते हैं। ट्रू सेंट्रल एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों हमें हासिल हो गए हैं। और ये क्या है, ये दोनों एंगल हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी की है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 के। अब हम चलते हैं अपने
प्रूफ की जानिब केस नंबर 1 है, ये हमारा केस नंबर 1 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये यहाँ पे केस 1 है हमारा, ये सिर्फ एक सर्कल के लिए है, इसके बाद हमारे 2 सर्कल के लिए इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की जानिब। तो प्रूफ हमारा क्या होता है, वो 2 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होता है, एक को कहते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी रीजंस। तो अब हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं अपनी सहूलत के लिए, ताकि ये आपस में आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो। तो यहाँ पे मैं ये लाइन लगा रहा हूँ इनके लिए बीच में। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट्स है और रीजन की तरफ अब हम चल रहे हैं। तो अब हम ये क्या करना है, अब तो हमें जब हमने ये भी लाया है तो हमें तो दो ट्रायंगल हासिल हो गई। एक ट्रायंगल का नाम है OAB और एक ट्रायंगल है OCD। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम कहते हैं, अब हम कंपैरिजन करते हैं OAB कंपैरिजन ट्रायंगल OCD। ये दो ट्रायंगल्स का हम आपस में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो उसकी ये OA साइड जो है ये किससे इक्वल होगी, उसके सामने वाली साइड, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड। इसका मतलब ये है कि अगर इस छोटी सी ट्रायंगल को उठाएं और उसके ऊपर रख दें तो ये OA साइड किसके ऊपर फिक्स आ जाएगी, OD के ऊपर फिक्स आ जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये OA जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगी OD के। और इसी तरह सिमिलरली ये OB साइड जो है, अगर इसको हम ट्रायंगल को उठाएं उसके ऊपर रखें तो ये किसके ऊपर आ जाएगी, ये OC के ऊपर आ जाएगी, OA और D के ऊपर आ जाएगी, और OB जो है वो OD के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, OA OC के ऊपर आ जाएगी, OA बल्कि OC के ऊपर आ जाएगी। ये OA जो है OC पे आ जाएगी और OB जो है ये वाली साइड OB जो है ये OD पे आ जाएगी। ये थोड़ा सा ये ट्रायंगल्स है, इसको उठाएं तो उसके ऊपर रखेंगे तो ये OA OC पे आ जाएगी और OB जो है वो OD के ऊपर फिक्स आ जाएगी। है क्या, ये तो सर्कल से सेंटर से लेकर सर्कल के सरकम तक के पॉइंट्स हैं। तो इसी को ज्योमेट्री में रेडियस कहते हैं, ये रेडियल सेगमेंट है, रेडियाई हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और ये नीचे इसको भी हम कह सकते हैं कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये क्या है, OC ये रेडियल सेगमेंट है, OD ये भी रेडियल सेगमेंट है, OA ये भी रेडियल सेगमेंट है, OB ये भी रेडियल सेगमेंट है। रेडियल सेगमेंट क्या होता है, ऐसी लाइन है जो सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस सर्कल के तक का जो लाइन होती है उसे रेडियल सेगमेंट कहते हैं। तो ये सारे क्या है, रेडियल सेगमेंट है और एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। तो ये क्या हो जाएंगे, सेम सर्कल की है। तो इन सबकी एक सर्कल में जितने भी रेडियल सेगमेंट होंगे उस सबके मेजरमेंट एक जितनी होगी। तो ये सारे एक सर्कल के हैं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब इसके बाद हमने क्या किया था, हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी की थी कि ये एंगल नंबर 1 जो होगा ये एंगल नंबर 2 के बराबर होगा। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, सेंट्रल एंगल्स हैं हमारी करस्पॉन्डिंग रेडियल सेगमेंट्स के या करस्पॉन्डिंग कार्ड्स के। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल है हमारी करस्पॉन्डिंग आर्क्स के, वो भी कह सकते हैं, या हम कंस्ट्रक्शन भी इसको कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, जब भी हमें दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करना हो तो उसकी तीन चीजें अपनी मखसूस 5 कंडीशंस के अंदर लाते हुए हमने कॉन्ग्रुएंट पूरी करनी होती है। 5 कंडीशन में से उनमें से एक भी कंडीशन पूरी हो जाए 5 कंडीशन में से तो वो क्या हो जाएगी, तो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये अब किसका ट्रायंगल है, इसकी OA और OB और इसका एंगल 1, ये साइड और ये साइड, ये वाली साइड ये साइड और उनके बीच का एंगल। तो ये साइड साइड के बीच में एंगल है। तो ये ट्रायंगल तो अब हमारी इक्वल होगी क्योंकि ऑलरेडी इसकी 3 साइड है, 3 आपस में इक्वल हो चुकी हैं। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAB ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल OCD के, क्योंकि ये क्या है, इसकी ये साइड और ये साइड उनके बीच का एंगल इक्वल है, उनके इस साइड उनके बीच के एंगल थे। तो ये क्या हो जाएगी, साइड एंगल साइड हो जाएगी, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट हो जाएगा, रूल हो जाएगा, पोस्टुलेट यानी रूल लॉ। तो ये साइड एंगल साइड का पोस्टुलेट हो जाएगा।
या इसको हम कह सकते हैं कि एक साइड का, एक ट्रायंगल का साइड एंगल साइड इक्वल है दूसरी ट्रायंगल के साइड एंगल साइड के। अब तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई। तो अब दूसरी ट्रायंगल का हमें ये प्रूफ करना है कि ये तो ऑलरेडी ट्रायंगल के प्रूफ हो गई है, तो इसके तीनों के तीनों एंगल्स और तीनों की तीनों साइड करस्पॉन्डिंग वो सारी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इस ट्रायंगल की ये ए बी साइड, इट मींस इसका तो ये मतलब हुआ कि इस ट्रायंगल की ए बी साइड जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे इस ट्रायंगल की सी डी साइड के। क्यों, क्या है ये, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, corresponding sides of congruent triangles। और अगर हम देखें तो ये तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था, which is our required proof। आप देख सकते हैं यही तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था, ए बी इज इक्वल टू, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए कि यही तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। ये मैंने रेड पेन से आपके लिए, और यही इधर भी आ गया है, तो इसको लिख सकते हैं which is our required प्रूफ। तो ये हमारे फर्स्ट केस का प्रूफ तो हो गया। तो अब फिर हम ये आप इसको नोट करने के लिए इसको अपने साथ देख सकते हैं। इसका आप हमने सारा थ्योरम आपके लिए केस नंबर 1 इसका प्रूफ कर दिया है। इसका आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम ये पूरे इसको आप कवर करने के लिए आप कवर कर सकते हैं। हम इसको कवर कर रहे हैं, इसको सारे व्हाइट बोर्ड को। उसके बाद फिर हम केस नंबर 2 की तरफ चलेंगे। ये हमने एक सर्कल के ऊपर इसको वेरीफाई किया था, और फिर हम इसको दूसरे केस में दो सर्कल्स के ऊपर इसको हम प्रूफ कर देंगे। तो अब हम इसी थ्योरम के केस नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। केस नंबर 2 कहता है कि इफ टू आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, ये बीच में ए सर्कल मैंने बिठा दिया है, तो ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो गए हैं। तो अब हम इधर क्या लेते हैं, टू सर्कल्स हैविंग सेंटर्स एट पॉइंट ओ एंड ओ डैश। तो अब इस फिगर को ना देखें, अब इस फिगर को देखें कि ये दो सर्कल्स हैं, और ये दोनों सर्कल्स क्या हैं, ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और इनका ये पॉइंट क्या है, इनके सेंट्रल पॉइंट एक ओ है और एक ओ डैश है, इनके सेंट्रल पॉइंट्स हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, ये अब इनकी दो आर्क्स हैं। दोनों आर्क्स कौन कौन सी हैं, ये एक है ए बी और एक है सी डी। तो इनका अब अगर हम नाम भी दे दें, इसके साथ भी आपकी सहूलत के लिए मैं दो दो नाम दे देता हूँ कि इसको भी मैं ए ई बी लिख लेता हूँ। ये हमारा हो गया ए ई बी, और इसको मैं कहता हूँ सी एफ डी। तो ये क्या हो जाएगा, ए ई बी, दो सर्कल्स हैं, और दोनों सर्कल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, उनके सेंटर्स हैं ओ और ओ डैश, और उनकी दो आर्क्स हैं, एक ए ई बी है और ये सी एफ डी है, और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट है, और उनकी ये दोनों माइनर आर्क्स जो हैं ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, ये भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की दो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हो, then the corresponding chords are equal। तो उनके corresponding chords जो होंगे, chord यहाँ पे क्या है, एक ए बी है और एक सी डी है, दो अलग अलग सर्कल्स के, तो ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया है, गिवन में टू सर्कल्स हैविंग सर, इधर कॉन्ग्रुएंट सर्कल में अगर लिख लूं तो ज्यादा आपके लिए सहूलत वाला हो जाएगा। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैविंग सेंटर्स एट पॉइंट ओ एंड ओ डैश। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, उनके दो सेंटर्स हैं ओ और ओ डैश हैं, और ए ए बी और सी एफ डी दो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैं इन दोनों सर्कल्स की, एक है ए ई बी और एक सी एफ डी, और ये दोनों क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें दोनों बताया गया है, ये सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट है और ये उनकी आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट है, और ये दोनों माइनर आर्क्स हैं। ये इधर ये देखो, ये माइनर आर्क्स है, और ये इसकी जो है ये मेजर आर्क्स हैं। तो ये क्या हो जाएगी, आल्सो ए बी एंड सी डी आर टू कार्ड्स ऑफ द सर्कल, और साथ में ये इसकी ए बी जो है, ये ए बी और ये सी है, तो ये सी डी, ये दोनों क्या है, इसकी कॉन्ग्रुएंट कार्ड होंगी। तो हमने क्या लिखा है, ए बी और सी डी क्या होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि ये पहले सर्कल की ओ को हम ज्वाइन करते हैं ए से और बी से, और दूसरे सर्कल के ओ डैश को हम ज्वाइन कर रहे हैं सी से और डी से। तो अब ये क्या हो जाएगा, ज्वाइन ओ टू ए एंड बी एंड ओ डैश टू सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, thus we obtained। तो इस तरह हमें क्या हासिल हो जाएंगे, टू सेंट्रल एंगल मिल जाएंगे हमें, एक इसमें सेंट्रल एंगल 1 और इसमें सेंट्रल एंगल 2, और ये दोनों सेंट्रल एंगल्स क्या हैं, माइनर आर्क्स के कॉन्ग्रुएंट माइनर आर्क्स से बने हैं, के सेंटर से बने हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, उसके
इक्वल होंगे, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब दो ट्रायंगल बन गई हैं, एक OAB और एक ODASH CD। तो अब इनका हम कंपैरिजन करते हैं, देखिए किस तरीके से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो इसकी ये वाली साइड इसकी कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी कि OA कॉन्ग्रुएंट होगी ODASH C के, और इस तरह OB जो होगी ये ODASH D के कॉन्ग्रुएंट होगी। इस तरह इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 की आपस में क्या हो जाएगा, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। और ये हम क्या कर रहे हैं, ये होगी कंस्ट्रक्शन है हमारी। कंस्ट्रक्शन में ये पहले मैं लिख चुका हूं, ये देखें। और इसके बाद अगर ये इसकी तीनों पूरी हो गई हैं, ये साइड और ये साइड के बीच का एंगल, ये साइड और ये साइड दोनों राइट और लेफ्ट के दो साइड्स उनके बीच का एंगल, तो ये तो हमारी कॉन्ग्रुएंट की 5 कंडीशन में से SAS पे बिल्कुल पूरा उतरता है। तो हम उसकी बुनियाद पे SAS पे इसको कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड, नीचे वाली साइड AB और इस ट्रायंगल का ऊपर वाली साइड CD, ये भी आपस में क्या होंगी, ये भी तो इनकी साइड है ना। तो कॉन्ग्रुएंट साइड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट साइड होंगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर प्रूफ हो जाए तो उसके 6 के 6 आइटम तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसकी इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का CD अगर हम इसको उठाएं तो उसके ऊपर रखें तो ये ABCD के ऊपर बिल्कुल फिक्स आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और ये AB और CD आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो ये तो हमारा ये रिक्वायर्ड प्रूफ था। तो इसी के साथ हमारा ये थ्योरम आज अपने इख्तिताम को पहुंचता है, जो कि दो केसेस पर मुश्तमिल था। एक केस 1 था जो एक सर्कल के अंदर था, जो कि जिसका अभी तक ये फिगर अभी तक बनी हुई है वो व्हाइट बोर्ड पे। और फिर केस 2 था जिसमें दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थे, उसकी दो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स थी। तो उनके दोनों कॉन्ग्रुएंट कार्ड्स आपस में बराबर होंगे, उन्होंने कहा था कि प्रूफ करें। तो हमने दोनों केसेस में इसको हमने प्रूफ कर दिया। एस के ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को यूज करते हुए हमने दोनों को प्रूफ कर दिया। तो इंशाल्लाह आज तक का हमारा यही लेक्चर था। जाते जाते आपसे हमेशा की तरह हम एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में चैनल को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें, और ताकि बेल का आइकन बजाना भी ना भूलें, कि इसके साथ जब भी हमारा कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसको फौरन आपको उसका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर हमारे इख्तिताम को पहुंचा है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 15 के साथ 11.2 के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।